ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप ही आपके लिए सुख के स्रोत हैं। सुख हम में ही होता है, हमारे अमूर्त शरीर में ही होता है, क्योंकि हमारा अमूर्त शरीर सुख का स्रोत है। बाह्य जगत का कोई भी पदार्थ हमारे सुख का कारण नहीं है। उनका परिणमन उनको ही प्राप्त होता है, हमको कदापि प्राप्त नहीं होता। हमको हमारी अवस्था ही मिलती है और वह हमारी अवस्था हमारे भीतर से ही आती है। और जब हम अपने भीतर से युक्त रहते हैं, अर्थात अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहते हैं, तो हमको सुख का अनुभव होता है। सुख का स्रोत केवल अपना अमूर्त शरीर है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। और अपने अमूर्त शरीर से जुड़ने से ही सुख का अनुभव होता है। अन्य किसी पदार्थ से जुड़ने से सुख का अनुभव नहीं होता है। ऐसा हमने निर्धार कर लेना है, तो सहज ही फिर सारे जगत से दृष्टि हट जाती है और अपने अमूर्त शरीर पर ठहरती है, और उससे जीव संसार दशा का अभाव कर परमात्मा हो जाता है। एक बार अच्छी तरह यह निर्धार कर लीजिए कि सुख का स्रोत केवल अपना अमूर्त शरीर है, तब सहज ही सारे जगत से हमारी दृष्टि हट जाती है। बाहर कोई पदार्थ सुख का स्रोत नहीं है, तो फिर बाह्य जगत के सन्मुख जीव नहीं होता है। सुख का स्रोत केवल अपनी मूर्त है, तो फिर वह अपनी मूर्त के सन्मुख ही रहता है। मुक्ति का मार्ग इतना ही है कि हम ये निर्धार कर लें कि सुख का स्रोत हमारा अमूर्त शरीर है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। अपने अमूर्त शरीर से युक्त होकर ही हम सुखी हो सकते हैं। बाहर किसी पदार्थ के ग्रहण से हमको सुख नहीं हो सकता है, तो फिर बाह्य जगत से दृष्टि फिर जाती है और हम अपने में अपनी स्थिति होती है, उसी से जीव परमात्म पद को पा लेता है। एक निर्णय हमको परमात्म पद देने वाला है कि अपनी मूर्त ही एकमात्र सुख का स्रोत है। यही सुख रूप परिणमित होती है, इसलिए सुख का कर्ता केवल अपनी मूर्त है। अन्य कोई पदार्थ हमारे सुख का कर्ता नहीं है, तो केवल एक अपनी मूर्त को ही लक्ष्य में लेना है और सुखी हो जाना है, जन्म मरण से मुक्त हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। अब चुनाव करने जितना श्रम भी नहीं करना है। जब एक ही वस्तु सुख का स्रोत है, तो फिर चुनाव की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब अपने अमूर्त शरीर से जुड़ने से ही सुख मिलता है, तो फिर मोक्ष मार्ग एक ही रहता है, चुनाव करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बस अपनी मूर्त और अपनी मूर्त से युक्त रहना, इतना सा धर्म का स्वरूप है। कितना सुगम हो गया मोक्ष का मार्ग, सुखी होने का मार्ग, परमात्मा होने का मार्ग, सकल दुखों से मुक्त होने का मार्ग। अपनी मूर्त हमको अनुभव में आती है, इसमें कोई रंग नहीं है, लेकिन आराम या वेदना की स्थिति है। और सहज ही ऐसा अनुभव होता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है, मेरा इतना विस्तार है, सिर से पैरों तक इतना ही मैं हूँ, इतने में ही सुख का अनुभव होता है। इतनी सी वस्तु ही सुख का स्रोत है।
सारे जगत में अब देखना नहीं रहा। सारा भार का श्रम करने से हम मुक्त हो गए। सुख के स्रोत की तलाश हो गई तो सुख मिल ही जाना है। सुख का स्रोत हमारा अमूर्त शरीर है, जो हमारा रूप है, तो अपने रूप से ही युक्त होना है। और ये अमूर्त शरीर तो अनादि अनंत है, भले इसका आकार बदलता हो, ये उतना का उतना ही रहता है। संकोच विस्तार भले ही होता हो, पर हम वाक्य वही रहते हैं, अनादि अनंत सुख के स्रोत ही रहते हैं। बस यह निर्धार करना रह गया कि यह सुख का स्रोत है, तो अन्य कोई पदार्थ सुख का स्रोत नहीं है। तो सारे जगत में अब सुख ढूंढना ही नहीं रहा, किसी बाह्य पदार्थ को जानना ही नहीं रहा, किसी बाह्य पदार्थ का ग्रहण करना ही नहीं रहा, किसी प्रकार बाह्य पदार्थ को उपयोग में लेना ही नहीं रहा। अब तो केवल अपनी मूर्त को ही उपयोग में लेना है, इसका अनुभव करते हुए रहना है, और इससे ही पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण सुख मिल जाता है। जन्म मरण का अभाव होकर परमात्म दशा मिल जाती है। अब इसका कितना उपभोग किया जाए। बस दृष्टि को बाहर से एक बार हटाकर अपनी ओर लाना है। यहाँ मैं बने का बोध निसर्ग से ही हमको होता है। सिर से पैरों तक इतना मैं हूँ, और यही आराम वेदना का अनुभव होता है। बाहर कहीं सुख का अनुभव नहीं होता है, तो इसके बाहर देखना ही नहीं रहा, इसके बाहर सुख का स्रोत ही नहीं है। अपना अमूर्त शरीर ही सुख रूप बनता है, तो यही एकमात्र सुख का देने वाला है। तो अब इसी के सन्मुख रहना है, इसी के आगे झुकना है। यही सुख देने वाला परमात्मा है। पर परमात्मा अब कोई रहा ही नहीं। आनंदाता परमात्मा केवल अपनी मूर्त है। अब बाहर देखना ही नहीं रहा, आप ही अंतरंग में परमात्मा रहा। परमात्मा दर्शन करने के लिए कहीं जाना ही नहीं रहा। अपनी मूर्त ही परमात्मा है, वो अनुभव में आती है, वही परमात्मा दर्शन है, वही उसकी आराधना करना भी है। दर्शन पूजन एकदम सुगम हो गया। बस बाहर से दृष्टि हट गई। जब बाहर सुख नहीं है तो अब बाहर जाती ही नहीं है, जाती भी है तो ठहरती नहीं है, बाहर से युक्त नहीं होती है, बाहर के पदार्थों की उपेक्षा हो जाती है। अब बाहर के जगत से अप्रभावी हो जाते हैं। ये बाहर के पदार्थों को अपने मस्तिष्क में ठहरने ही नहीं देते, तो उन संबंधी विकल्प नहीं होता है। बस कमजोरी, बस उपयोग बाहर आता है, बाहर में कोई परिस्थिति बनती है, उसको अपने में हावी नहीं होने देते, कारण कि वह सुख का स्रोत ही नहीं है, वास्तव में दुख का स्रोत भी नहीं है। उसके सन्मुख रहने से हम अपने सुख से च्युत हो जाते हैं, तो दुख हो जाता है। तो दुख का कारण भी बाह्य वस्तु नहीं रही, हम ही अपने रूप से विमुख होते हैं, इसलिए हमको अपने अमूर्त शरीर में दुख होता है। सुख दुख का कारण कोई बाह्य पदार्थ है ही नहीं, तो बाहर देखना ही नहीं। दुख के कारण को बाहर माना जाए तो उसको हटाने के लिए बाहर देखना पड़ता है। सुख का कारण बाहर माना जाए, उसको लाने के लिए बाहर देखना पड़ता है। पर जब कोई पदार्थ सुख दुख दोनों का ही कारण नहीं है, तो फिर बाहर देखना रहा ही नहीं, फिर जीव बाहर देखता ही नहीं है। अपना मूर्त शरीर ही इसी में सुख होता है, तो यही सुख का स्रोत है, और कोई पदार्थ सुख का स्रोत नहीं है। शरीर के बाहर हमको किंचित भी सुख होता नहीं। जो सुख होता है वो अपने में होता है, अपने से होता है, वो अपना परिणमन है, अपना उत्पादन है, तो फिर अपने से युक्त होना रहा। सारा पुरुषार्थ सिमट गया। केवल बाहर से ध्यान हटाना है, तो अपने में तब होते हैं और सुख का अनुभव होने लगता है। अब कहीं कोई भाग दौड़ नहीं रही, कोई प्रवृत्ति नहीं रही,
सुख के लिए कोई प्रवृत्ति करना नहीं रहा, न ज्ञान करना रहा, न कोई क्रिया का पालन करना रहा, केवल अपने से युक्त होना रहा। सिर से पैरों तक इतने क्षेत्र में ही रहना रहा और हमें सुख का अनुभव होने लगा। कर्म निर्जरा होने लगी और फिर इससे शीघ्र ही सकल कर्म का क्षय होकर परमात्म पद में जाना है, संसार से छूट जाना है, जन्म मरण से छूट जाना है। फिर कोई भार नहीं, अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाते हैं। एक निर्णय कि सुख का स्रोत मेरी मूरत है, उसी से युक्त होने से सुख होता है। बस ये दो वाक्य समझ आ गए तो मानो मोक्ष ही हो गया। अपनी मूरत के अलावा कोई सुख का स्रोत नहीं, एक भी अपवाद भी नहीं। अब किसी बाह्य पदार्थ से युक्त होकर सुख हो सकता नहीं, तो फिर बाहर देखना ही नहीं रहा। कदाचित देखना हो जाए तो रुकना नहीं रहा, उस बाहर की परिस्थिति को मस्तिष्क में रखना नहीं रहा। फिर अपने में आकर फिर बाह्य परिस्थिति जो जानने में आई वो तत्काल ही भुला दी जाती है। फिर अपना अनुभव होने लगता है और कुछ समय बाद फिर बहिर्मुखता ही नहीं होती, अपने में अपनी स्थिति हो जाती है। वही परमात्मा होना है, अनंत सुखी होना है। ज्ञानोपदेश अत्यंत संक्षिप्त है, स्वाधीन है, निर्विकल्प है और उत्तम सुख देने वाला है, शाश्वत सुख देने वाला है। अपनी मूरत और उससे युक्त रहना, इतना सा मोक्ष का मार्ग है। बालक भी इतने सी पढ़ाई पढ़ लेता है, कितना कितना आज के छोटे से बच्चों को पढ़ाया जाता है। बचपन से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है जो मातृभाषा भी नहीं है। कितनी किताबें छोटे से बालक को दी जाती है, उसको पढ़ाया जाता है। छोटे से बालक के लिए लाखों रुपए साल की फीस दी जाती है। तो ये सब क्या हो रहा है? इससे कुछ सुख की उपलब्धि रंच मात्र भी होने वाली नहीं है। सुख तो निरक्षर भी हो सकता है। परमात्म पद पाने के लिए अक्षर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अपनी मूरत अनुभव में आती है, अनुभव में आने से सुख होता है, तो यह निर्धार हो जाता है कि अपनी मूरत से परे सुख नहीं है, तो अपनी मूरत से परे जाना ही नहीं है। अपना ठिकाना सुख का हमको मिल गया। जो अपनी मूरत है, इसका सिर से पैरों तक विस्तार है, अनुभव में आता है, वही हमारे सुख का ठिकाना है। उसी ठिकाने में सुख पूर्वक अनंत काल सुख से रहना है। अब कुछ वो करना नहीं रहा, कुछ तत्व चर्चा करनी नहीं, क्योंकि सब में हम अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, सुख के स्रोत से च्युत हो जाते हैं, सुख के स्रोत से युक्त नहीं होते हैं, छूट जाते हैं। तो मोक्ष मार्ग नहीं, संसार मार्ग होता है। इसी निर्णय तक पहुंचना है, येन केन प्रकारेण की अपनी मूरत सुख का स्रोत है। अनुभव में भी आती है कि ये मैं हूँ। इंद्रिय गोचर नहीं है, संवेदन गोचर है, उसको संवेदन में लिया जा सकता है और उसे उत्तम शांति का अनुभव होता है। उसी उत्तम शांति को निरंतर भोगते हुए रहना है, वही परमात्मा का स्वरूप भी है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ये मुखमंडल सुख का असीम स्रोत है। मुखमंडल से युक्त होने पर अनंत सुख होने वाला है। वो अत्यंत स्वाधीन है, किसी पर की साई नहीं, प्राप्त मूर्त शरीर की साई भी नहीं। कैसा ये सुंदर सुख का मार्ग है। ललाट के भाग पर आइए। कुछ भी अर्थ व्यय करना नहीं पड़ता है,
कहीं जाना नहीं होता है, कोई उपदेश ग्रहण करना नहीं होता है, किसी की पूजन करना नहीं होती है, किसी को गुरु बनाना नहीं पड़ता है। अपनी मूर्त ही सर्वस्व हो गई, क्योंकि वही एकांत सुख का स्रोत है। उसी से युक्त होने से ही सुख होता है, अन्य किसी पदार्थ से जुड़ने से सुख नहीं। अब ज्यादा पढ़ना नहीं है, अब इसको प्रयोग में लाना है। उपदेश थोड़ा है, उपदेश पर चलना है। इसी उपदेश पर चलकर जीव मुक्त हुए हैं, हो रहे और होंगे। इसी उपदेश पर चलकर जीव सुख पाते हैं और अनंत काल सुखी रहते हैं। नेत्रों के भाग पर आइए। इससे एक बड़ा आराम हुआ कि बाहर के पदार्थों में इष्ट निष्कल्पना समाप्त हो गई। अब किसी बाहर के पदार्थ के प्रति राग नहीं होता, किसी बाह्य पदार्थ के प्रति द्वेष नहीं होता। कोई पदार्थ जानने में आ जाता है तो उसमें हम ठहरते नहीं है, रुकते नहीं है, शीघ्र ही लौटकर अपनी मूर्त में आकर निर्विकल्प हो जाते हैं, बाहर की घटना को भुला देते हैं। अन्यथा तो जीव जो बाहर में घट गया दिमाग से निकलता ही नहीं है, कषाय का मुरब्बा बन जाता है और उससे भीषण कर्मों का बंध होकर जीवन में महान दुख का अनुभव होता है। बाहर नहीं ठहरना है। प्रथम तो बाहर के सन्मुख होना ही नहीं है, क्योंकि बाहर सुख का स्रोत ही नहीं है। बाहर भौतिक जगत है जो सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीव भी अमूर्त होने से ज्ञात नहीं होते, उनके साथ बद्ध भौतिक शरीर ही ज्ञात होता है। वह सब अचेतन से जुड़ना रहा, और अचेतन से जुड़ने से भला सुख कैसे मिल सकता है। और अचेतन भी हमारे भीतर कहाँ आता है, वह तो केवल जानने में आकर राग द्वेष का कारण बन जाता है, संसार का कारण बन जाता है। बायां नेत्र दाया नेत्र अब तो अपने अंगों पर ही आना रहा, क्योंकि अपने अंग उपांग के अलावा कोई सुख का स्रोत रहा नहीं, कोई दूसरा विकल्प रहा नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। जब एक ही मार्ग है तो चुनाव करने का श्रम भी नहीं। एक ही स्रोत है, एक ही मार्ग है, तो सब कुछ सरल हो गया। अपनी मूर्त पर आना है, वहीं ठहरना है, उसी से सुख को भोगते हुए अनंत काल रहना है, निरोग रहना है, शुद्ध रसा का कष्ट नहीं, फिर किसी बाह्य जगत से प्रभावित होते नहीं। दोनों कान बायां कान दायां कान अब जगत को देखने की इच्छा नहीं, जगत के जीवों से परिचय करने की इच्छा नहीं, जगत के पदार्थों को उपयोग में लाने की इच्छा नहीं, किसी की आराधना करने की इच्छा नहीं, किसी से मिलने की इच्छा नहीं। सर्व इच्छाओं का शमन होता है और अपने सुख के स्रोत के सन्मुख रहकर वहाँ सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत स्वस्थ और सुखी रहता है। फिर शरीर में कोई रोग उत्पन्न ही नहीं होता, मानसिक तनाव भी नहीं होता, न शारीरिक दुख, न मानसिक दुख, न औपाधिक दुख। फिर सर्वांग में सुख ही सुख है। वही मोक्ष का पथ है, वही मोक्ष का स्वरूप है। नासिका बाया नथुना दाया नथुना दोनों नथुने अनुभव से भी यह बात सिद्ध हो गई है कि जिन अंगों का नाम ले रहे हैं वे अंग सुख के बने हुए हैं, तो वे वास्तव में सुख ही है।
हम सुख भोजी हैं तो अपने अंगों से युक्त रहकर अनंत काल सुखी रहना है। दोनों होठ अब वर्षों तक स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं। कोई तत्व चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं रही। किसी की उपासना करने की आवश्यकता नहीं रही। कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रही। अब तो अपने मूर्त का अनुभव करते हुए अत्यंत सुखी रहना है। मुख के भीतर जिह्वा, ऊपर तालु। शब्द श्रवण तक तो बिल्कुल सुख नहीं है, दुख ही है। तो शब्द श्रवण तक नहीं रुकना है, अन्यथा कुछ सिद्धि नहीं है। शब्द के वाच्य पर जाकर सुख का अनुभव करना है। अपने अमूर्त अंग उपांगों का नाम सुनकर वहाँ हमें सुखी होना है। तो अंगों का नाम बोलना सुनना सार्थक होता है। सीने का भाग, हृदय स्थान। यदि इस मार्ग को स्वीकार नहीं करते तो बालक भी बीमार हो जाता है, युवा व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। और इस मार्ग को स्वीकार किया जाए तो वृद्ध व्यक्ति भी अत्यंत स्वस्थ और सुखी जीता है। हृदय स्थान, पेट का भाग। सुख का अनुभव करने के लिए कोई धन की आवश्यकता भी नहीं रहती। आवश्यकताएं अत्यंत न्यून हो जाती है। धन की आवश्यकता भी अत्यंत न्यून हो जाती है और अंत समाप्त ही हो जाती है। जब अपने में ही ठहर जाते हैं तो फिर किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। पदार्थों की आवश्यकता बहिर्मुखता में ही होती है। तो बहिर्मुखता में ही हम निर्बल हो जाते हैं और परावलंबन की जरूरत पड़ती है। हमें आनंद घन होकर ही रहना है, अर्थात अपनी मूर्त में ठहर कर आनंद घन होता है। और हम आनंद स्वभावी है और आनंद अपने आप में पूर्ण स्वरूप है। पीठ का भाग, दाया कंधा, दाया कंधा। छोटे से बालक को स्कूल में कितना पढ़ना पड़ता है और मोक्ष मार्ग के लिए और मोक्ष पाने के लिए न कुछ जैसा पढ़ना है, अनंत काल सुख से रहना है। दाई भुजा, दाई हथेली। जब ये निर्णय हो गया कि अपना मूर्त शरीर ही सुख का स्रोत है तो सहज वृत्ति अमूर्त शरीर से जुड़कर सुख का अनुभव करती है। फिर कोई यत्न की आवश्यकता भी नहीं होती है। बिना यत्न के ही सुख मिलता है। दाएं हाथ की कलाई, कोहनी,
बाईं भुजा, दाईं भुजा, बायां पैर, दायां पैर, अपनी मूरत अपने उपयोग में जयवंत वर्ते, अर्थात इसी की जय जयकार करना है, इसी को नमन करना है। अपनी मूरत में ही ठहर जाना है, अवस्थित हो जाना है, वही परमिष्टि होना है, परमात्मा होना है, अनंत काल सुख से रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।